हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अपने अपने घरों में सेफ होगे और हैप्पी होगे। आज यूपी टीजीटी में जो वैकेंसी निकली है इसमें साइंस सब्जेक्ट को हम यहाँ पे देखेंगे इस चैनल पे। और साइंस में सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज फिजिक्स फिजिक्स सब्जेक्ट। तो फिजिक्स में पहला टॉपिक इन्होंने दे रखा है मापन, मात्रक और विमा, यानी स्केल, यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, स्केल, यूनिट एंड डायमेंशन में देखते हैं है क्या। सबसे पहले बात आती है फिजिकल, भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ हैं क्या? ऐसी राशियाँ जो मेजर की जा सके, जिनको मापा जा सके, जिनकी कोई वैल्यू निकाला जा सके, दैट इज़ कॉल्ड, दोज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, भौतिक राशियाँ। अब जैसे कि कोई फैब्रिक है, आपको लेना है, शॉप पे जाते हो बोलते हो फैब्रिक दे दो, तो ऐसे तो दे नहीं देगा, उसको उसके पूछेगा कितना मीटर, भाई साहब कितना लोगे आप बताओ। आप बताओगे 9 मीटर, है ना, या 10 मीटर। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ में न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का कॉम्बिनेशन होता है फिजिकल क्वांटिटीज़ में। अब नॉन फिजिकल क्वांटिटी एक होता है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? जो कि मेजर नहीं की जा सके, कांट बी मेजर्ड, है ना, वो फिजिकल नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी हैं? लेंथ है, मास है, वेलोसिटी है, टेम्परेचर है, एरिया है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, एक्सेट्रा। ठीक है, अब देखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या है। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो किसी भी और क्वांटिटी पे डिपेंडेंट नहीं होती, इंडिपेंडेंट होती हैं, है ना। उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हर अलग अलग कंट्रीज़ में या अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से करते थे। कोई सीजीएस में रिप्रेजेंट करता था, कोई एमकेएस में कोई करता था, कोई एफपीएस से करता था, कोई एसआई जो है ये इंटरनेशनल यूनिट है जो कि सभी को फॉलो करना पड़ा इसको। क्योंकि भाई प्रॉब्लम होती थी कि कोई अलग हर जगह जाओ तो अलग अलग यूनिट यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तो सबने मिलके एक वो बनाया कि हम सभी एसआई यूनिट को फॉलो करेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स को फॉलो करेंगे। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई यूनिट्स कितने हैं, है ना, ये देख लेते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स कितने हैं? एसआई यूनिट्स टोटल 7 हैं, और इसको 7 हैं, इसको दिमाग में बिठा लेना। वो कौन कौन सी हैं आइए देख लेते हैं। लेंथ है, जिसकी एसआई यूनिट मीटर है। क्वांटिटी जो है फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है और उसकी एसआई यूनिट मीटर है और उसका सिंबल एम है। ठीक है, नेक्स्ट है मास, इसका एसआई यूनिट किलोग्राम है और सिंबल केजी है। नेक्स्ट है टाइम का सेकेंड और सिंबल स्मॉल एस। सारे ये जो सिंबल है ना वो सारे स्मॉल में होंगे। एक्चुअली यहाँ पे बाय मिस्टेक लिख दिया गया कैपिटल में, बट सारे स्मॉल में होंगे। टेम्परेचर का होगा केल्विन को के से रिप्रेजेंट करेंगे, सिंबल उसका होगा। नेक्स्ट होगा इलेक्ट्रिक करेंट, जिसका एम्पियर है और ए या फिर आई से रिप्रेजेंट करते हैं, मोस्टली ए से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। नेक्स्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है मोल होता है, उसको रिप्रेजेंट मोल से करते हैं। ठीक है, ये हो गए एसआई यूनिट्स। और एक और बच गया है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको कैंडेला से करते हैं, यानी सीडी से। सीडी भी स्मॉल में ही रहेगा। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि की विमाएँ देखते हैं क्या है। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, हाँ, भौतिक राशि की विमाएँ, किसी भौतिक यानी फिजिकल क्वांटिटी की विमाएँ यानी डायमेंशन उन घातों यानी जो पावर उस पर रहेगा या घातांक को, ठीक है, को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाना पड़ता है। ठीक है, अब मूल राशि क्या होती है?
मूल राशि मतलब जो फंडामेंटल वो होती हैं, आपने पढ़ा है तो ठीक है। इसमें देखते हैं एल को, लेंथ को एल से करते हैं रिप्रेजेंट, है ना। सिंबल फॉर डायमेंशन जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है एल, लेंथ का एल होता है, मास का एम होता है, टी टाइम का टी होता है, टेम्परेचर का के होता है, के का टेम्परेचर का केल्विन होता है ना, तो के होगा, और इलेक्ट्रिक करंट का ए या फिर आई होगा। तो नेक्स्ट, हाउ टू फाइंड डायमेंशन ऑफ एनी क्वांटिटी, हाउ टू फाइंड डायमेंशन ऑफ एनी क्वांटिटी। अब क्वांटिटी डायमेंशन कैसे निकालोगे? सबसे इजी वे है, देखो ये लंबाई हुई, ठीक है, ये एरिया हुआ, ये वॉल्यूम हो जाएगा। कैसे? एम है, लेंथ है केवल, ठीक है, लेंथ है तो वन डायमेंशनल, एम स्क्वायर है टू डायमेंशनल, एरिया यानी, ठीक है, वॉल्यूम है थ्री डायमेंशनल होगा, एम क्यूब है, इस तरह से। तो डायमेंशन निकालने के लिए अब किसी भी इसका डायमेंशन निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं फॉर्मूला। जैसे वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने लिखा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। अब लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई को एल से ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो एल इंटू एल इंटू एल। और एक चीज़ और, यहाँ पे हम जब हम डायमेंशन निकालते हैं तो इसको एल को या एम को इस ब्रैकेट में, जो बिग ब्रैकेट होता है ना, उसमें हमेशा उसमें रखते हैं, इस तरह से। तो ये हो गया एल इंटू एल इंटू एल। अब एल इंटू एल इंटू एल थ्री हो गया, एल थ्री हो गया। यहाँ पे एम ज़ीरो क्यों दिया है और टी ज़ीरो क्यों दिया है? तो एम ज़ीरो क्या है? मास है, यहाँ पे मास। टी ज़ीरो टाइम है, ठीक है, टी टाइम, टी टाइम है। तो मास को आपने यहाँ पे पढ़ा है, यहाँ पे आपने पढ़ा है टाइम, ठीक है। मास टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को एम से। लिखा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इनका अपना तरीका होता है डायमेंशन निकालने का, उसमें जो नहीं होता है उसको भी मेंशन करना होता है जीरो के साथ, इसलिए इन्होंने लिखा है एम ज़ीरो एल थ्री, क्योंकि एल थ्री है, और टी ज़ीरो, मास और टाइम दोनों नहीं है यहाँ पे, इसलिए इन्होंने ज़ीरो लिखा है। यही एक अच्छा सही तरीका है किसी भी डायमेंशन को निकालने का, उनका फॉर्मूला लिखने का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आयतन की द्रव्यमान में विमा ज़ीरो है, द्रव्यमान में डायमेंशन जो है वो ज़ीरो है, और लंबाई में विमाएँ डायमेंशन थ्री हैं, और टाइम में विमाएँ यानी डायमेंशंस ज़ीरो हैं, ठीक है, विमा ज़ीरो है। नेक्स्ट देखते हैं स्पीड का इन्होंने कैसे निकाला है, दूरी बटे समय, है ना, डी बाई टी है, तो एल हो गया, टी हो गया, और यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा, एम ज़ीरो लिखा क्योंकि मास है नहीं, एल वन क्योंकि ऊपर एल है, और टी इन्वर्स हो गया, टी वन माइनस वन हो गया। अब क्यों? क्योंकि ये ऊपर गया, टी जब एल के साथ जाएगा ना, एल यहाँ पे सॉरी टी एल के साथ जाएगा तो यहाँ पे उसके साथ माइनस वन हो जाएगा, ठीक है, टी एल एम एल वन टी माइनस वन। ये जितनी भी क्वांटिटी, एल की कितनी क्वांटिटी है, टी की कितनी क्वांटिटी, वो पूरा लिखना होता है प्रॉपर तरीके से, इस तरह से। यहाँ चाल यानी स्पीड की द्रव्यमान में विमा ज़ीरो है, लंबाई में वन है, एंड टाइम में वन माइनस वन है। एसेलरेशन का देख लो आप, एसेलरेशन वेलोसिटी यानी बाई टाइम है, तो इसका फॉर्मूला ये इन्होंने निकाला है, यहाँ से ये निकाल के इस तरीके से फाइनली ये फॉर्मूला निकला है। इस तरह से बहुत सारे फॉर्मूले आप निकाल सकते हैं, वेरी इजी है, और मार्क्स गेन कराता है। कुछ मार्क्स तो आते ही हैं कुछ क्वेश्चंस तो आते ही हैं टीजीटी में इसके, तो बहुत ही इजी है, अगर एक बार देख लोगे ध्यान से तो हो जाएगा बहुत ईजिली, ठीक है। ये फोर्स का निकाला है इन्होंने,
ये फोर्स का है। अब फार्मूला ही तो निकाल रहे थे हम, में डायमेंशनल फार्मूला सारा निकालना हमें आ गया है, बता दिया है। ये इन्होंने दे रखा है आयतन का, वेग का यानी वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, फोर्स का, ठीक है। ये फॉर्मूले है। विमीय समीकरण क्या होता है? इक्वेशन, डायमेंशन है ना, डायमेंशनल इक्वेशन। अब किसी भौतिक राशि को उसके विमेय सूत्र के बराबर लिखने पर प्राप्त समीकरण को उस राशि का विमेय समीकरण कहते हैं। वेरी सिंपल। भौतिक राशि क्या है? मान लो आयतन है ना, आयतन को लिए उन्होंने आयतन ये निकाला है, और ये उसका फॉर्मूला यहाँ पे आयतन रखा ब्रैकेट में और इधर इक्वल्स करके इधर रख दिया, तो ये एक वो बन गया, इक्वेशन बन गया, एक समीकरण बन गया। यही है इनका समीकरण। ये इसका है, ये इसका है, इस तरह से, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक बस। कल फिर आएंगे हम नया टॉपिक के साथ। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। कल मिलते हैं फिर। बाय बाय, टेक केयर।